हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ही आहार एवं पोषण विज्ञान का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो इसके ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसके चार ऑप्शन देखते हैं। ए है, रेशे पोषण में सहायक होते हैं। रेशे कब्ज को दूर करने में सहायक होते हैं। रेशे की शरीर में उपयोगिता नहीं है। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रेशे कब्ज को दूर करने में सहायक होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट किसका रासायनिक नाम है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है नमक, बी है हल्दी, सी है अजीनोमोटो और डी है जीरा। तो इसका राइट आंसर है अजीनोमोटो। निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, किस बीमारी में दिया जाता है स्टूडेंट? तो देखते हैं हम लोग, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर में, डायरिया में, कैंसर में। तो इसका राइट आंसर है हाइपरटेंशन में। सिप्पी आहार किस बीमारी में देते हैं? तो इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है डायबिटीज, बी पेप्टिक अल्सर, सी ब्लड शुगर, डी है नेफ्राइटिस। तो राइट आंसर है पेप्टिक अल्सर। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसके चार ऑप्शन है। प्रोटीन, बी वसा, सी शर्करा, डी विटामिन। तो राइट आंसर है शर्करा। इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है शरीर में? तो ए है रक्त शर्करा बढ़ती है, बी रक्त शर्करा घटती है, डी रक्त शर्करा उत्पन्न होती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, रक्त शर्करा उत्पन्न होती है। इंसुलिन हार्मोन से शरीर में रक्त शर्करा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। खेसारी दाल में होता है, क्या होता है? ग्वाइट्रोजोन्स, हीमोग्लोटिन्स, सी माइकोटॉक्सिन, डी लेथायरोजेंस। तो इसका राइट आंसर है लेथायरोजेंस। खेसरी दाल के साइड इफेक्ट को देखते हुए भारत सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। तो किस सन में पाबंदी लगाई थी? 1950, 1961, 1991, 1956। तो राइट आंसर है इसका 1961। अगला क्वेश्चन देखिए, खेसारी दाल के सेवन से कौन सा रोग होता है? ए है लैथरिज्म, बी पेलिग्रा, सी स्कर्वी, डी रतौंधी। तो इसका राइट आंसर है लैथरिज्म। लैथरिज्म से बॉडी में लकवा हो जाता है, बॉडी के नीचे का हिस्सा है जो लकवा मार जाता है, उसमें पैरालिसिस हो जाता है। किससे? खेसारी दाल के सेवन से। अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो कौन सा पोषक तत्व है जो अंडे में नहीं पाया जाता है? ए है विटामिन ए, बी राइबोफ्लेविन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी बायोटिन। तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम के द्वारा होने वाली ब्राउनिंग के लिए सहायक नहीं है, कौन सा सहायक नहीं होता है? तो ये देखिए, ए ऑक्सीजन, बी फिनॉल ऑक्सीडेज, सी आर्थोक्विनोन, डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो राइट आंसर है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। खेसरी दाल के सेवन से होता है, क्या हो जाता है? उच्च रक्तचाप, बी रिकेट्स, सी वेरी, डी पक्षाघात, इसी को हम लकवा भी कहते हैं। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ए मोल्डिंग, बी किण्वन, सी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा किण्वन। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दूध के किण्वन द्वारा क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए पनीर, बी दही, सी चीज, डी खोया। तो राइट आंसर है दही। निम्न में से कौन सा रासायनिक लीवनिंग एजेंट नहीं है? तो यह है ए खमीर, बी इनो, सी चीनी, डी बेकिंग पाउडर। तो राइट आंसर है चीनी। कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है?
ए मीट, बी फल, सी सब्जियां, डी दूध। राइट आंसर इज डी दूध। कम वजन वाले व्यक्ति को दी जाती है कौन सी डाइट दी जाती है? ए कम कैलोरी डाइट, बी अधिक कैलोरी डाइट, सी अधिक नमक वाली डाइट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या दी जाती है? अधिक कैलोरी डाइट, क्योंकि कम वजन है उसका, अधिक कैलोरी खाएगा तो उसकी हेल्थ सही हो जाएगी, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल सब्जियों को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ए लाल रंग, बी हरा रंग, सी बैंगनी रंग, डी नारंगी रंग। तो राइट आंसर इज हरा रंग। दही का पौष्टिक मूल्य किस भोज्य पदार्थ के समान होता है? तो ए है अंडा, बी दूध, सी सेब, डी संतरा। तो राइट आंसर इज दूध। अगला क्वेश्चन देखिए। सामान्य रूप से संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ए है सलाद, बी सब्जियां, सी चाय व कॉफी और डी है दालें। तो राइट आंसर इज चाय व कॉफी, क्योंकि संतुलित आहार के लिए हमें सलाद की भी ज़रूरत होती है, सब्जियों की भी ज़रूरत होती है और दालों की भी आवश्यकता होती है। चाय और कॉफी संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ये है विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। राइट आंसर इज आयरन। 14 वर्ष तक की आयु के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए है वसा, बी पानी, सी विटामिन और डी है प्रोटीन। तो सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की, क्योंकि 14 वर्ष तक की आयु में बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है और वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस राइट आंसर इज प्रोटीन। सुरक्षात्मक भोजन कौन सा है? तो हरी सब्जियां, बी फल और सी ए प्लस बी दोनों, डी वसा। राइट आंसर इज सी, हरी सब्जियां और फल सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। अंडे की जर्दी में भरपूर होता है, क्या भरपूर होता है? ए विटामिन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन। राइट आंसर इज वसा। कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? इसके ऑप्शन देखिए। ए प्रोटीन, बी विटामिन सी, सी कैल्शियम, डी विटामिन डी। राइट आंसर इज विटामिन सी, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है और जो पाया जाता है वो जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसलिए विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए। डोसा और इडली किस भोजन का अच्छा स्रोत है? तो इसमें ऑप्शन देखिए। ए किण्वित, बी खराब, सी ठंडा, डी गर्म। तो इसका आंसर है किण्वित, क्योंकि जब हम डोसा और इडली बनाते हैं तो उसका जो बैटर तैयार करते हैं उसको खमीरीकरण किया जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर इज होगा किण्वित। अगला क्वेश्चन। बेकिंग और रोस्टिंग भोजन पकाने की कौन सी विधि है? ए है गीली विधि, बी है नम विधि, सी है सूखी विधि, डी है उथली विधि। राइट आंसर सूखी विधि। सूखी विधि इसी को हम कहते हैं ना बेकिंग मेथड। क्या है? बेक करते हैं, जैसे कि हम बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो ये सारी क्या है, किस विधि से बनाते हैं हम लोग? सूखी विधि यानी कि बेकिंग विधि से। कौन सा पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है? तो ये है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन पी और विटामिन बी। राइट आंसर इज विटामिन सी। स्टूडेंट, इसमें एक विटामिन का नाम अलग से आया थोड़ा सा, विटामिन पी। शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। विटामिन पी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, फ्लेवोनॉइड्स और ये थायमिन। तो राइट आंसर इज सी, फ्लेवोनॉइड्स। लास्ट में स्टूडेंट मैं विटामिन पी का थोड़ा सा और भी बता देती हूँ। विटामिन पी एक कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य कार्य है रक्त नलिकाओं की पारगम्यता एवं मजबूती प्रदान करना। यह मुख्य रूप से खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज का वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।